हेलो एवरीबॉडी, मैं अनीस सिंह कलूरिया एक बार फिर से वेलकम करता हूं मैथ सॉल्यूशंस एंड फन यूट्यूब चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं आप फिट एंड फाइन होंगे और आपकी स्टडी एकदम बढ़िया चल रही होगी। सो गाइज, अभी हमारे पास जो कल एग्जाम हुआ था वुमेन बटालियन का, आज हम उसका सॉल्व क्वेश्चंस ले आए हैं। उसके हर एक क्वेश्चन के आज हम सॉल्यूशंस ले आए हैं। सो गाइज, पूरी वीडियो देखना। और मैं आपको साथ में बता दूं, अभी जो आपका आगे एग्जाम होने जा रहा है बॉर्डर बटालियन का, जो बॉयज़ के लिए होगा, उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका एग्ज़ाम जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में किस तरह के आएंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। और साथ में जो विलेज लेवल वर्कर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। सो गाइस, हमारे पास जो सिर्फ आज मैं जो कौन कौन सा सेक्शन मैं डिस्कस करूँगा, मैं मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन डिस्कस करूँगा आज। तो हमारे पास जो सबसे पहले क्वेश्चन आया हुआ है, स्क्रीन में आप क्वेश्चन देख सकते हो। हमें दिया 12 पीपल एट ए पार्टी शेक हैंड वंस विथ एवरीवन एल्स इन द। तो हमें बोल रहा है कि कितने नंबर ऑफ हैंड शेक्स होंगे। हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है हैंड शेक्स कितने होंगे। आपने सीधे सीधे इसमें जब भी आपके पास, हमने इधर क्या करना है, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का कंसेप्ट यूज़ करना है। तो हमारे पास टोटल हमारे पास पर्सन कितने हैं, 12 है, और हैंड शेक कितने हो रहे हैं, 2 हैं। आपने कितने सेलेक्ट किए, 2। जब भी आपके पास सिलेक्शन का केस हो तो आप कम्बिनेशन यूज़ करते हो। सीधे सीधे आपके पास कितने पर्सन है, हमारे पास 12 है, और हैंड शेक कितने हो रहे हैं, एक पर्सन जो दूसरे के साथ हैंड शेक करेगा। तो अब हमें सॉल्व कैसे करना है इसको, सीधे हमने 12 का फैक्टोरियल डिवाइड में 12 - 2 कर देना है हमने, और उसके बाद 2 का फैक्टोरियल। और मेरे पास अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और ये मेरे पास आ गया 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब हमें आगे दिया हुआ है, हमें एलसीएम निकालना है। 22, 54, 108, 135 और 1 हमारे पास 198 है। तो सो गाइज, आप इस तरह से निकाल सकते हो। इसका सिंपल मेथड से आपने, जैसे आप फैक्टर इसके निकालते हो उस तरह से आप एलसीएम निकाल सकते हो, और जो आपके पास यहाँ पे आएगी वैल्यू उनको मल्टीप्लाई करना है, आपका एलसीएम आ जाएगा। अब हमें आगे क्वेश्चन दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल हैव द सेम साइड लेंथ। हमें बताना है ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जिसकी जो साइड्स की लेंथ होती है वो सेम होती है। आपको पता है हमारे पास अगर ऐसा ट्राइंगल है, मान के लो एक साइड ऐसे, दूसरी भी ऐसे, तीसरी भी, ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं, वो हमारे पास कौन सा होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसका आंसर क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, और मैं बता दूं, इसके जो हर एक एंगल होता है वो भी कितना होता है, इक्वल होता है। हर एक एंगल कितना होगा, 60, 60, 60। और आपको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। इसको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल भी बोलते हैं। सो गाइस, अब मेरे पास जो रीजनिंग के सेक्शन से पूछा है क्वेश्चन, मुझे AT मुझे 20 दिया हुआ है, BAT मुझे दिया हुआ है 40, मुझे निकालना है CAT। आपको पता है A अगर नंबरिंग करोगे अल्फ़ाबेट में, तो हमारे पास A फर्स्ट नंबर, इसकी नंबरिंग 1 होती है, और T की कितनी होती है, 20। 1 × 20 कितना आ गया, 20। तो हमने पैटर्न पहचान ली किस तरह से चल रहा है। वैसे ही B हमारे पास नंबरिंग इसकी 2 होती है, A की 1 होती है, और T की 20 होती है। तो 20 × 1 × 2 कितना होता है, 40। सो गाइज, अब मेरे पास CAT की मैं कैसे निकालूंगा। C आपको पता है नंबरिंग इसकी 3 होती है, A की 1 होती है, और T की 20 होती है। तो 20 × 1 × 3 मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 60 हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब हमें आगे दिया हुआ है, ये काफ़ी इजी जो हमारा पेपर आया था, ये आप बोल सकते हो इजी से मॉडरेट लेवल का था। कुछ क्वेश्चन थे इसमें जो थोड़े से आपने एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये काफ़ी ऐसा पेपर था कि हर एक स्टूडेंट इसको कर सकता था। अब मैं अगर आगे बात करूँ, इफ़ x इज़ ए नंबर बिटवीन 10 एंड 16, हमें क्या बोल रहा है, 10 और 16 के मिड में आप एक नंबर है हमारे पास x, और आगे हमें क्या बोल रहा है, y इज़ हाफ ऑफ 78। हमें क्या बोल रहा है, जो y है वो 78 का आधा है। जो y है आपके पास वो क्या है, 78 का आधा है। तो 78 का हाफ कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 39। तो y मेरे पास क्या आ गया, 39। और x क्या है मेरे पास, 13 और 16 का मिड। 13 और 16 के बीच में हमारे पास, इसके हाफ में कौन सा नंबर है हमारे पास, इसके बीच में कौन सा नंबर है, 13 है। तो x मेरे पास कितना आ गया, 13। मुझे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मुझे क्वेश्चन में पूछ रहा है देन y डिवाइडेड बाई एक्स इज, y और x को डिवाइड कर दो। y आपके पास 39 है, y डिवाइडेड बाई x किसके इक्वल होगा, 39 को 13 के साथ डिवाइड कर दो, तो मेरे पास क्या आ गया, 3 आ गया। तो y डिवाइडेड बाई x क्या आ गया, मेरे पास 3 आपका सही आंसर होगा। सो गाइस, आगे हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइम्स द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक कोइंसाइड इन ए डे। तो इसका हमारे पास जो सही आंसर होगा वो होगा 22 हमारे पास सही आंसर होगा।
अब मैं अगर आगे बात करूं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पास मैथ्स और रीजनिंग के आए हैं, तो अब मैं देख रहा हूं मेरे पास एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। 259 इधर हमें डैश दी हुई है और आपको यहाँ पे इस ब्लैंक को आपने कंप्लीट करना है। आप देख रहे हो अगर 2 में 3 को ऐड करोगे 5 आएगा, 5 में 4 को ऐड करोगे 9 आएगा। फिर आप देख रहे हो 20 से 27 कैसे जाओगे अगर 7 ऐड करोगे। मैं देख रहा हूँ 3 ऐड किया, 4 ऐड किया। अब मैं आगे क्या करता हूँ, 5 ऐड कर लेता हूँ, फिर 6 और फिर 7। अगर मैं 9 में प्लस कर देता हूँ 5 तो मेरे पास क्या आता है 14, और अगर 14 में मैं प्लस 6 कर देता हूँ 20, मेरे पास ऑर्डर आ रहा है 3 4 5 6 7। तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा इसका, 14 होगा। सो गाइज़ मैं उम्मीद करता हूँ आप आज का सेशन कनेक्ट कर पा रहे होंगे। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके जो अभी आगे होने वाला एग्जाम बॉर्डर बटालियन का जो बॉयज़ के लिए। सो गाइज़ पूरी वीडियो आप देख लेना एक बार अच्छे से और इन क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लेना। अब हमें क्वेश्चन नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, मोनिका रैंक 7th फ्रॉम द टॉप। मोनिका की जो रैंक है वो टॉप से कितनी है, टॉप से उसकी रैंक कितनी है 7th है, और बॉटम से कितनी है उसकी रैंक, बॉटम से हमारे पास कितनी रैंक दी हुई है उसकी 26। अब हमें पूछ क्या रहा है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। हमें पूछ रहा है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने थे क्लास में। सीधे सीधे जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन है रैंक वाला टॉप और बॉटम वाला, सीधे सीधे आपने टॉप और बॉटम को प्लस कर देना और -1 कर देना। टॉप में 7 + 26 -1 मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेना, हमारे पास क्या आएगा 32। तो आपका जो 32 है हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा 32। सो गाइज अब हमारे पास जो इधर क्वेश्चन दिया हुआ रीजनिंग का है, हमारे पास हमें दिया हुआ सबसे पहले AZ YV C। आगे क्या होगा हमारे पास, मैं देख रहा हूँ सबसे पहले ए, मेरे पास ए का अपोजिट क्या होता है Z, ए का अपोजिट Z होता है, बी का अपोजिट क्या होता है Y होता है, वैसे सी का क्या होता है हमारे पास X होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा X। सो गाइज मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है दिल्ली की, मुझे कोडिंग की हुई है यहाँ पे। दिल्ली हमें दिया हुआ है 53541 के, हमारे पास कैलकटा की दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है कैलिकट का, हमें बताना है क्या होगा। तो मैं कैसे निकालूंगा, डी के रिस्पेक्ट में क्या है हमारे पास 7, ई के रिस्पेक्ट में क्या है 3, एल के रिस्पेक्ट में क्या है 5, एच के रिस्पेक्ट में क्या है 4, आई के रिस्पेक्ट में क्या है 1, वैसे ही सी के रिस्पेक्ट में 8, ए के रिस्पेक्ट में 2, एल के रिस्पेक्ट में 5। तो अब मुझे कैलिकट का बताना है, तो कैलिकट का कैसे होगा, सी के रिस्पेक्ट में क्या आप देख रहे हो 8, तो मैंने 8 लगा दिया। ए के रिस्पेक्ट में क्या है 2, तो मैंने 2 लगा दिया। एल के रिस्पेक्ट में क्या है 5, तो मैंने 5 लगा दिया। आई के रिस्पेक्ट में क्या है, यहाँ से देखना आपने 1। सी के रिस्पेक्ट में क्या है हमारे पास 8 है। यू के रिस्पेक्ट में क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 है मेरे पास। और यू के रिस्पेक्ट में मेरे पास क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 9 आएगा यहाँ पे मेरे पास। और टी के रिस्पेक्ट में क्या है मेरे पास, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, इधर से 1 2 3 4 5 6, तो मेरे पास 6 आ गया। सो गाइज ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। सो गाइज आगे हमें दिया हुआ इफ 35% ऑफ ए नंबर इज 12 लेस देन द 50% ऑफ दैट नंबर देन द नंबर इज। सबसे पहले आप क्या करो, 50% ऑफ नंबर दिया है आपको, आप क्या करो 50% ऑफ नंबर निकाल दो। हम नंबर लेट कर लेते हैं, लेट इट बी x। फिर उसके बाद आप क्या करो 35% ऑफ x, उसी नंबर में से 35। हमें बोल रहा है 50% ऑफ x माइनस 35% ऑफ x। हमें किसके इक्वल दिया हुआ है 12 के इक्वल दिया हुआ। तो हमें पूछ रहा है वो नंबर क्या होगा, मतलब x की वैल्यू क्या होगी। तो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज को जब भी फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ गया, 35/100 आ गया, मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस आएगा। इसको सॉल्व कर लेना, आपके पास क्या आएगा x/2। इसको सॉल्व कर लेना 5 7 जा, तो 7/20 x इक्वल्स टू 12 आ गया मेरे पास। अब आगे आपने कैसे सॉल्व करना है, मैं देख रहा हूँ 2 और पहले आप 20, इस 2 और 20 का एलसीएम ले लेना, कुछ इस तरह से आएगा आपके पास। 20 आ गया तो मेरे पास डिवाइड में मैं 20 लिखूँगा, 20 को 2 के साथ डिवाइड करूँगा और जो आएगा उसको x के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो 10x आ गया। 20 को 20 के साथ डिवाइड करूँगा और इससे मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो मेरे पास 12 आ गया। तो 3x/20 इक्वल्स टू 12, 3x इक्वल्स टू 12 इंटू 20, ये 3 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ गया x, मेरा जो नंबर हो वो क्या होगा 60, मेरा इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब हमें आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
इफ़ एवरी सेकेंड सैटरडे, हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आपको पता है इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से करना है। अगर कोई भी मंथ है आपके पास, उसको स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जो मंथ है उसका फर्स्ट डे से हम स्टार्ट करते थे, पहली तारीख से। मान के चलो फर्स्ट तारीख को सैटरडे है, किसी भी मंथ के फर्स्ट तारीख को क्या सैटरडे है। अब नेक्स्ट सैटरडे कब आएगा, 7 दिन के बाद, मतलब 8 तारीख को अगेन सैटरडे आएगा हमारे पास। फिर उसके बाद 15 को भी सैटरडे आएगा। फिर उसके बाद 22 को भी सैटरडे आएगा। फिर उसके बाद 28 को भी सैटरडे आएगा। कितने सैटरडे आएंगे हमारे पास, 4। और हमारे पास संडे कितने होंगे आपको पता है, सैटरडे के बाद संडे आएगा, 1 संडे इधर हो गया। सैटरडे के बाद संडे आएगा, 2 संडे। सैटरडे के बाद अगेन संडे आएगा, 3 संडे। सैटरडे के बाद अगेन संडे आएगा, 4। और सैटरडे के बाद अगेन 1 आएगा, 5। तो हमारे पास टोटल संडे कितने हो गए। तो टोटल हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, हाउ मैनी वर्किंग डेज आर देयर इन द मंथ। तो वर्किंग डेज कितने हो गए, मतलब हमें निकाल देना सीधे जितने हमारे पास सैटरडे आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 आ रहे हैं। टोटल वर्किंग आपको पता है 30 में से हम किसको माइनस करेंगे, एक मंथ में से किसको माइनस करेंगे, ये 5 सैटरडे। और हमारे पास एक मिनट, हम क्या करेंगे, हम टोटल हमारे पास कितने, हम टोटल आपको पता है एक मंथ में 30 डेज़ होते हैं। 30 डेज़ में से उसने बोला वो सेकंड सैटरडे और 4th सैटरडे को ऑफ है। सेकंड सैटरडे और 4th सैटरडे को क्या है, हॉलीडे है। तो आगे हमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, आगे हमें पूछ रहा है और संडे आपको पता है संडे कितने होंगे हमारे पास, सैटरडे के बाद 1 संडे आ रहा है, मैंने आपको बताया 5 संडे आ रहे हैं मेरे पास। तो 30 में से पहले मैं सैटरडे को निकाल दूंगा, सेकंड सैटरडे मेरे पास 2 है, और संडे को निकाल दूंगा, मेरे पास 5 है। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास टोटल वर्किंग डेज कितने होंगे, 23 होगा। बाकी आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे स्क्रीन में, ये आप खुद कर सकते हो। सिलेक्ट द रिलेटेड बर्ड, ये लेटर नंबर दिया हुआ है आपको, क्लॉथ और सीजर, ये आप क्वेश्चन कर सकते हो, काफ़ी इजी है। उसके बाद हमारे पास ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ये भी आप खुद कर सकते हो। पॉइंटिंग टू ए लेडी सोनिया सैड शी इज़ द सिस्टर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर सन्स, हु इज़ द लेडी टू सोनिया। ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है ये। उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। अब हमें आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ 400 स्टूडेंट टूक ए मॉक टेस्ट इन जम्मू, 60% बॉयज़ एंड 80%, हमें दिया हुआ है बॉयज़ कितना दिया हुआ है, 60%। मैं लिख लेता हूँ बॉयज़ कितना दिया है, 60%, गर्ल कितना दिया हुआ हमें, 80%। आगे हमें क्या बोल रहा है, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइंग इस, टोटल कितने स्टूडेंट हो रहे हैं जो क्वालिफाई कर रहे हैं, 60%, 65%। अब हमें पूछ क्या रहा है, हाउ मैनी गर्ल्स अपेयर, हमें पूछ रहा है कि टोटल गर्ल्स कितनी एग्जामिनेशन में अपेयर हुई थी। सबसे पहले आपने सीधे सीधे क्या करना है, जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आपके पास, सीधे सीधे आपने क्या करना है, इनका डिफरेंस ले लेना है। इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं लेता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 5 आएगा इधर। इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ मेरे पास क्या आएगा, 15 आएगा मेरे पास। इन दोनों की डिवाइड कर देना आपने, तो आपके पास क्या आ रही है, बॉय और गर्ल की रेशो क्या आ रही है, 3:1। और अगर मैं दोनों को, अगर मैं टोटल इसका कर दूं 3 + 1 4 आ गए। और 4 हमें टोटल स्टूडेंट कितने दिए हुए हैं, हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने दिए हुए हैं, हमें दिया हुआ है टोटल स्टूडेंट 400 के इक्वल दिया हुआ है। हमें टोटल स्टूडेंट दिए हुए हैं 400 के, तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 100 के। और हमारे पास हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, गर्ल्स कितनी होंगी, तो इस 100 को 1 है हमारे पास गर्ल, 100 को 1 के साथ कर दो तो 100 आ जाएगा। तो मेरे पास जो इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा, नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी जिन्होंने जो अपीयर की होंगी एग्जाम में, वो कितनी होंगी हमारे पास, 100 होंगी। हमें बोल रहा है अगर जो मेरे पास एक वर्ड दिया हुआ, एक मेरे पास वर्ड दिया हुआ है डिप्रेशन, इसका फर्स्ट और सेकंड को मैं इंटरचेंज कर दूं, वैसे सेकंड थर्ड को सो ऑन अगर मैं इंटरचेंज करता रहूँ तो मेरे पास क्या वर्ड बनेगा। अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूँ तो मेरे पास ईडी बन जाएगा, इन दोनों को कर दूँ तो मेरे पास आरपी बन जाएगा, इन दोनों को इंटरचेंज कर दूँ तो एसई बन जाएगा, इन दोनों को कर दूँ तो आईएस बन जाएगा, इन दोनों को कर दूँ तो एनओ बन जाएगा। ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। सो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। एक बार लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको पसंद आया। और मैं बता दूँ जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं, एक बार सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो अब मैं बता दूँ आपको, ये जो मैंने आज का सेशन कराया ये विलेज लेवल वर्कर और जो बॉर्डर बटालियन एग्जाम होने जा रहा है अभी बॉयज़ के लिए, उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास ये क्वेश्चन पेपर जो मैंने सॉल्व किए, काफ़ी हर एक क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। मेक श्योर कि आप एक बार इसको रिवाइज कर लेना। अगर आपको पहले से ये आते थे तो आप इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव ए वंडरफुल डे।